YouTube channel. If you like my videos, then do like it, share it, and subscribe my channel. So I am creating the JDBC playlist. You can access it. I have till now I have done my videos on how to fetch the data, how to delete the data, how to insert the data, and how to create the table. All I have done. You can access the playlist. Okay, so in today's video, I will show you what is prepared statement and how do we use it. So what is prepared statement interface? So prepared statement interface क्या होती है? तो prepared statement interface जो है वो statement interface को extend करती है. एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हमारे पास स्टेटमेंट इंटरफेस था ही तो हम क्यों प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करते हैं? तो सबसे पहला रीज़न है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करने का कि हमारा जो स्टेटमेंट इंटरफेस होता है वो हम लोग हर बार जब हम लोग क्वेरी सेंड करते हैं, हम लोग जो क्वेरी सेंड करते हैं डेटाबेस में, ये देखिए जो क्वेरी सेंड करते हैं हम लोग डेटाबेस में, तो उससे क्या होता है जितने बार भी हम रन करते हैं प्रोग्राम अलग क्वेरी प्लान बनता है हमारे डेटाबेस में, तो उससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है स्लो आउटपुट देता है. बट वही अगर हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज नहीं करके हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे, तो क्या होता है कि हमारा एक ही बार में जो डेटा क्वेरी प्लान जो होता है वो हमारे एक ही बार क्रिएट होता है. एंड बार बार जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो उसको बार बार हम लोग को वो डेटाबेस को क्वेरी प्लान बनाने का ज़रूरत नहीं होता. तो उससे क्या होता है कि ओवरहेड जो होता है हमारे डेटाबेस में वो रिड्यूस हो जाता है. तो चलिए आइए हम प्रोग्राम देखते हैं, फिर मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रोग्राम की हेल्प से. तो सबसे पहले हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं. तो न्यू क्लास यहाँ से जाके हम बना लेते हैं. इसका नाम रखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. प्रिपेयर stmt रख देते हैं हम लोग. इसका नाम प्रिपेयर stmt. एंड यहाँ पे हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमें इंक्लूड करना है. तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड अब यहाँ पे फिनिश कर देते हैं. तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास हमारा बन गया. एंड अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम अपना यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू हम यहाँ पे अपना JDBC एप्लीकेशन से हम कैसे अपना ओरेकल डेटाबेस के डेटा को फेच कर सकते हैं एंड इंसर्शन ये सब कर सकते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू. तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कनेक्शन का कोड होगा. तो कनेक्शन का कोड हम यहाँ लिख लेते हैं. कनेक्शन का कोड हमेशा हमारा किसके अंदर होता है? ट्राई कैच के अंदर होता है. तो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना कनेक्शन का कोड लिखेंगे. ये ट्राई ब्लॉक होगा. तो यहाँ पे हम अपना कैच ब्लॉक लिखते हैं कैच एंड ये यहाँ पे एक्सेप्शन एंड ये यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम अपना एरर मैसेज प्रिंट करा देंगे. एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट करा देंगे. एंड अब यहाँ पे क्या होगा? हमारा कनेक्शन का कोड होगा. तो कनेक्शन का कोड हम क्या करते हैं? तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. तो कनेक्शन का कोड देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे क्या क्या होगा कनेक्शन का कोड में. ये होगा सबसे पहले क्लास डॉट फॉन्ट नेम. तो क्लास डॉट फॉन्ट नेम ये जो है हम यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. कंट्रोल सी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया. एंड दूसरे स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम कनेक्शन की ऑब्जेक्ट बना लेंगे. कनेक्शन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ये देखिए ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो ये यहाँ से जाके यहाँ पे कनेक्शन. अगर आपको इन डिटेल वीडियो देखना है कि कैसे हमारा कनेक्शन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है एंड कैसे हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी हुआ है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. कनेक्शन का मैंने कोड वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा यहाँ पे ये मैंने किया है. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम क्योंकि हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट इंटरफेस नहीं यूज करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्रिएट जो कि हम यहाँ पे कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट लिखते हैं. यहाँ जो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट लिखते हैं हम स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते टाइम पे. अब ये क्रिएट स्टेटमेंट नहीं लिख के हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करेंगे. देखिए जो नेम है वो खुद में ही कितना मतलब ये मीनिंग कन्वे कर रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट, कि वो पहले से ही जो प्रिपेयर कर दे रहा है, पहले से ही प्रिपेयर कर दे रहा है डेटाबेस में. तो कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जा रहा है स्टेटमेंट. अब तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन डॉट कनेक्शन इंटरफेस का ये मेथड है प्रिपेयर स्टेटमेंट. तो ये यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पे
प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड ये यहाँ पे क्या लेता है, ये यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा, डबल कोट्स के अंदर होगा। आप सपोज मुझे इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इंसर्ट इनटू। एंड अब सपोज मुझे कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, स्टूडेंट वन टेबल में इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वन। एंड फिर यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज वैल्यूज। एंड अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इसके अंदर में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए अब इसके अंदर में क्या होगा, अब ये वैल्यूज में क्या होगा। तो ये वैल्यूज में करने के पहले हम यहाँ पे अपना डेटाबेस देखते हैं एंड टेबल में देखते हैं, जो टेबल में हमें इंसर्ट करना है उसका क्या कॉलम है। तो सबसे पहले हम cmd लिख के कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं अपना, एंड यहाँ पे हम अपना ऑरिकल डेटाबेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो SQL प्लस लिख के एंड अब आएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने, तो यूजर नेम मेरा, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल देती हूँ एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। तो ये पासवर्ड मैं अपना डाल दी, तो ये कनेक्ट हो गया मेरा। अब मुझे कौन से टेबल में देखना है कि मेरा क्या क्या है, कॉलम है एंड ऑल है, तो मुझे स्टूडेंट वर्क पे देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, DESC लिख के डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट वन टेबल ऐसे करके लिख दूंगी, DESC स्टूडेंट वन। तो देखिए मेरा क्या क्या कॉलम नेम है, ID है, नेम है, कोर्स है। तो मुझे यहाँ पे कितने कॉलम्स है, मेरे यहाँ पे 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क दे दूंगी। 3 क्वेश्चन मार्क होगा सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये 3 देखिए, 3 क्वेश्चन मार्क सेपरेटेड बाय कॉमा रहेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट बंद हो, यहाँ पे सेमी कॉलन। एंड अब ये क्या करता है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये हमारा यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिपेयर्ड होगा ये, वो प्रिपेयर, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारा क्या है, मेथड है, एंड ये हमारा क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है। तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड इसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं यहाँ पे। तो सपोज हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं PSTMT इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब क्या हुआ, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा PSTMT, और ये क्या स्टोर कर रहा है, ये जो हमारा कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ये है जो ये हमारे स्टोर कर रहा है। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे हम इंसर्ट का क्वेरी लिखे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम PSTMT डॉट, ये जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, ये जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है, ये बहुत सारे मेथड्स कंटेन करते हैं। तो कैसे मेथड्स कंटेन करते हैं, सेट इंट, सेट फ्लोट, सेट स्ट्रिंग, तो ऐसे मेथड्स ये कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो डेटाबेस है, इसमें जो ये हमारा कॉलम्स है, ये किस तरीका के डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो आईडी कॉलम है हमारे किस तरीका के डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजरिक डेटा स्टोर कर रहे हैं। नेम जो है वो हमारे किस तरीका का स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। एंड कोर्स क्या स्टोर कर रहे हैं, ये भी स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेट इंट मेथड है हमारे, ये जो सेट इंट मेथड होता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सेट इंट मेथड होगा, या फिर जो हमारा सेट फ्लोट मेथड होगा या सेट स्ट्रिंग मेथड होगा, ये 2 पैरामीटर्स लेते हैं। 2 पैरामीटर्स में क्या पैरामीटर्स लेते हैं, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम नंबर होता है। तो कॉलम नंबर, सपोज कॉलम नंबर होता है हमारा सबसे पहला पैरामीटर। एंड दूसरा पैरामीटर क्या होता है, जो डेटा हमें उसे सेंड करना है, तो जो डेटा हमें उसे सेंड करना है वो होता है, तो डेटा वी वांट टू सेंड, ओके। तो डेटा वी वांट टू सेंड, एंड ये यहाँ पे ऐसे हो जाता है। तो ये जो सेट इंट मेथड होता है, फिर सेट फ्लोट, सब ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने आईडी कॉलम में डेटा सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी,
सेट, यहाँ पे सेट इंट लिख के, मैं सेट इंट लिख के यहाँ पे रो नंबर 1 होगा एंड सपोज मुझे यहाँ पे क्या डेटा सेंड करना है, सपोज पहले मैं देखती हूँ मेरा क्या क्या डेटा है मेरे डेटाबेस में, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 करके अपने डेटा को देख लेती हूँ क्या क्या डेटा है मेरे डेटाबेस में। तो यहाँ पे ये देखिए ये सब डेटा है मेरे 130,666 ये सब डेटा है। तो यहाँ पे 100 आईडी कोई डेटा का नहीं है, तो मैं सपोज यहाँ पे 100 सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 1,100 लिख के मैं यहाँ पे 100 एंड यहाँ पे मैं सेमी कॉलन। तो ये मेरा pstmt.setInt। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में क्या सेंड करना है, मुझे नेक्स्ट कॉलम में नेम सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, pstmt.setString, सेट स्ट्रिंग लिख के मैं नेक्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे टू कॉमा यहाँ पे मुझे अब सपोज क्या नेम सेंड करना है, तो यहाँ पे मैं नेम सेंड कर देती हूँ राजीव। तो मैं यहाँ पे नेम सेंड कर दी राजीव एंड अब नेक्स्ट जो है मुझे कोर्स सेंड करना है, तो pstmt डॉट, वो भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सेट स्ट्रिंग करके यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 हो गया एंड यहाँ पे हम क्या हो गया, कोर्स। तो कोर्स भी स्ट्रिंग टाइप है, तो ये हमारा क्या होगा, डबल कोर्स के अंदर होगा, सपोज कोर्स हमें सेंड करना है HM। तो यहाँ पे एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट लिखेंगे। एंड मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो हमारा मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, जो मेथड होता है, या जब भी हम कोई अपना क्वेरी रन करते हैं डेटाबेस में, तो वो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर नंबर हमें रिटर्न करता है। अगर रिकॉर्ड फाउंड होता है तो कुछ पर्टिकुलर नंबर, 8 रोज, 6 रोज, 1 रो, ऐसे करके कुछ हमारा रिकॉर्ड, कुछ हमारा इंटीजरिक वैल्यू रिटर्न होता है। तो हम उसे क्या, ये जो रिटर्न होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम उसे किस में स्टोर कर लेंगे, काउंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एंड अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे इफ काउंट इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे यूजर को मैसेज, system डॉट आउट डॉट println रो इंसर्टेड ओके, ये मैसेज हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। एंड अगर ये नहीं हुआ, अगर काउंट का वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्स system डॉट आउट डॉट println, सॉरी यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println नॉट इंसर्टेड। एंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इक्वल टू 1 लिखे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक ही रो इंसर्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही रो इंसर्ट करना है, बट यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रेटर देन 1 भी दे सकते हैं, क्योंकि मे बी ओके यहाँ पे तो इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि इंसर्शन ऑपरेटर है, तो एक बार में हम एक ही रो इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल 1 होगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं अपने प्रोग्राम को एंड अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए रो इंसर्टेड, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ रो इंसर्टेड। अब हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि सच में रोज इंसर्ट हुआ है या नहीं। पहले देखिए 6 रोज था, जब हम प्रोग्राम रन कर रहे थे उस टाइम मैंने ये किया था, तो उस टाइम पे 6 रोज था। अब मैं वापस से अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो ये देखिए 7 रोज सेलेक्टेड, सी it's 100 Rajiv HM, the row has been inserted, so this is how we can insert the row using prepared statement. Now suppose we have to give the values in the runtime, like we want the user to give the value to insert in the row, means हमें क्या करना है, अब हमें रन टाइम में अपने यूजर से लेके डेटा की हमें क्या क्या रोज क्या क्या कॉलम में इंसर्ट करना है, हमें आईडी और नेम और कोड जो है हमें सब किससे, यूजर से लेना है। तो हम वो अब कैसे करेंगे, तो लेट्स सी इट।
सो वी विल नाउ यूज इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास. सो इससे पहले मैंने insert डॉट जावा का प्रोग्राम लिखा था, insert का प्रोग्राम लिखी थी मैं, एंड उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं. तो मैं यहाँ पे अपने यूजर इनपुट स्ट्रीम रीडर ये वाला जो हम अपने कोड को है उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. यहाँ पे इसे कॉपी कर लेती हूँ. इसे मैं कॉपी कर ली एंड अब हम यहाँ पे जाके अपना पेस्ट कर लेते हैं. यहाँ पे आप स्कैनर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, डेटा इनपुट क्लास का भी यूज कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए यूजर से. तो ये मैं अपने कॉपी कर ली एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना, क्योंकि मुझे आईडी नेम और कोड्स भी मुझे इंटर करवाना है यूजर से ही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैसेजेस, ये हम पूरा ये जो अपना लिखे थे कोड, इसे हम अपना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं. तो इसे मैं अपना कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. ये देखिए आईडी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम यहाँ पे आईडी यूजर से मांगी गई, तो यहाँ पे आईडी यहाँ पे होगा. पहले स्ट्रिंग वैल्यू में हम स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसे हम इंटीजरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं. फिर यहाँ पे नेम, यहाँ पे कोर्स, एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम डिफॉल्ट दे रहे थे, यहाँ पे 100 जो हम अपने से दे रहे थे कंपाइल टाइम पे, यहाँ पे 100 सेंड कर दे रहे थे. अब हम यहाँ पे क्या सेंड करेंगे, आईडी यहाँ पे लिख के सेंड करेंगे. एंड अब हम यहाँ पे क्या सेंड करेंगे, यहाँ पे अब हम अपना नेम सेंड कर देंगे, नेम. एंड यहाँ पे अब हम क्या यहाँ पे क्या सेंड करेंगे, कोर्स. तो यहाँ पे हमारा कोर्स सेंड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कोर्स सेंड हो जाएगा. तो ये अब हमारा ऐसे ही हम इसे रन करके देखते हैं अब अपने प्रोग्राम को. रोल ऐसे सेव करके हम इसे रन करते हैं अपने प्रोग्राम को. तो ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम एंड अब हम इसे देखिए यहाँ पे. तो अब यहाँ पे आईडी, तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारी क्या क्या रिकॉर्ड्स है. तो ये देखिए हमारी ये सब रिकॉर्ड्स है. तो ये सब रिकॉर्ड्स है. अब मुझे सपोज 101 इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में. तो मैं यहाँ पे 101 आईडी मुझे इंसर्ट करना है एंड मुझे नेम सपोज यहाँ पे शाहिदा देना है, तो मैं यहाँ पे नेम शाहिदा दे दूंगी. एंड अब मुझे कोर्स में इंटर करना है, तो मैं सपोज यहाँ पे कोर्स में दे देती हूँ BCA. तो ये कोर्स हो गया BCA. तो रो इंसर्टेड, लेट मी गो इन माय डेटाबेस एंड सी the row is has been inserted or not. So I am going in my database and I will now again run my query, select staff from student 1 and let's see it's 8 rows selected. So 101 Shahida BCA, the row has been inserted here. So this is how we can take the message at the runtime also. But now suppose we want the user want to insert more rows. Now again, if we want to insert more rows, what you have to do, you have to again run the program and then you have to insert. So now what we will do, we will set here, we will give a while true, we will true, while true, and here its brace will open and now here while true, and now here what we will, here we will print here message system dot out dot println want to insert more records, want to insert more records. So I want the user to enter yes or no, so I will give a yes or no and we will store the value in string choice equal to br dot read read line. And now if we will check if the user has inserted yes or no. If choice dot equals ignore case, if the user has inserted the value no, we will check if the user has inserted the value no, then what we will do, we will break the loop. Then we will break the loop, we will give here a break, and here we will, what we will do, here we will close the while loop. So this code is inserted in the while loop. So again we will save our program and we will run it. So we are running the program now. So I have run my program. Now let's see. See, it's asking for enter ID.
Now suppose I want to insert, let me see, I don't have 102 record. So I will, suppose I want to enter the ID 102 and the name suppose I want to enter is Ayushi. So I will enter Ayushi name, Ayushi, and now suppose course I want to insert is BCom. So BCom. Row inserted, and now it's asking if I want to insert more record. Yes, I want to insert more record. So what I will type yes, and then again it's asking for ID. Now suppose I want to enter the ID 103 and name I want to insert is Shreya. So I will insert here Shreya, and it's asking for course. Now suppose I want to insert the course is B Farm. So I will write here B Farm. B Farm. See, row inserted. Now it's asking want to insert more records. No, I will type here no. So it's over, and now I will go here and I will again run my query to see if the rows has been inserted or not. Select star from student 1 and then see here 101, 102 Aishi BCom, 103 Shreya BCom. So this is how we can insert the row using prepared statement. And just like this, you can also delete anything. So for deleting, you instead of your insertion, you can write here delete. You can write here delete from student one where ID equal to, and then you have to give here question mark. So I will explain deletion also with prepared statement in my next video. So stay tuned for my next video. Thank you. If you like the video, then do like it, share it with your friends, and do subscribe the channel. Thank you.